हाँ जी भाई, तो चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स, लास्ट चैप्टर अपना। तो देखिए होता क्या है स्टैटिस्टिक्स। देखो भाई, मान लो कि पहले तो देखो डाटा क्या होता है, ठीक है ना। डाटा देखो, डाटा का मतलब क्या होता है। डाटा का मतलब देखे, जैसे कि अगर अपने स्कूल की बात करें, ठीक है, तो आपके स्कूल में मान लो कि आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं या 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सबके कितने कितने मार्क्स आए, ये एक डाटा हो गया, ठीक है। मान लो कि आपका सब्जेक्ट टीचर है, ठीक है, तो उसके पास कितना डाटा है। तो एक आपके पास आपके क्लास के 40 स्टूडेंट है ना, उसका जो मान लो साइंस पढ़ाता है वो, ठीक है। तो हर क्लास 6 से लेकर 10 तक के उसके पास इतना सारा डाटा आ गया उसके पास, कि भाई मान लो हर क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इतना सारा डाटा आ गया उसके पास। तो 6, 7, 8, 9, 10 5 क्लासें पढ़ा रहे हैं, 5 में से यानी कि 200 स्टूडेंट्स हो गए उनके पास, ठीक है। तो 200 स्टूडेंट्स के मार्क्स के उनके पास डाटा है। चलिए, तो सब्जेक्ट टीचर की बात हो गई। क्लास टीचर की देखो आप, क्लास टीचर के पास जिस क्लास का वो क्लास टीचर है, ठीक है ना, उसके पास हर सब्जेक्ट का डाटा है, ठीक है, कि इस सब्जेक्ट में इसके कितने मार्क्स है, इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स है। इसके अलावा बाकी क्लास में पढ़ाता है वो, उसका भी डाटा है कि नहीं, इतना सारा डाटा है उसके पास, ठीक है। सेम टू सेम हर कोई सब्जेक्ट टीचर है तो वो किसी का क्लास टीचर भी है, उसके साथ भी उसके पास इतना सारा डाटा है उसके पास, ठीक है। उसको हैंडल करना है इतना सारा डाटा, ठीक है। अब ये तो टीचर की बात हुई। प्रिंसिपल की देखो, उसके बाद पूरे स्कूल का डाटा है, ठीक है, क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 12 तक का, ठीक है ना। उसके पास सारा डाटा देखना है उसको, ठीक है। अब मान लो आप कि भाई टीचर ने क्या किया, डाटा लिखा है। कैसे लिखा है, ये लो भाई, आरिश के आए हैं भाई 100 हैं। आरिश के पास, आरिश के आए हैं 100 में से 90, ठीक है, कोमा, ठीक है। अक्षय अक्षय के आए हैं 80, ठीक है। सुहाना के आए हैं 75। ऐसे कोमा कर करके कम कर करके लिख दिया उसने, पूरा पेज भर दिया भाई साहब, ठीक है। ये डाटा बनाया उसने, मतलब जैसे अपन हिंदी की कहानी लिखते क्या, या स्टोरी लिखते हैं ना इंग्लिश में, ऐसे लिखा रहता है, ऐसे लिख दिया भाई साहब उसने, पूरा डाटा लिख दिया। अब आप मुझे बताओ कि डाटा पढ़ने में मज़ा आएगा कि गुस्सा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। कि ये ऐसा डाटा, ठीक है ना। चलो, तो इसको थोड़ा सिंपल करें, ठीक है। तो सिंपल क्या होगा भाई, इसका सिंपल फॉर्म क्या होगा, ऐसे नाम लिखेंगे, ऐसे मार्क्स लिख देंगे, सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से सिंपल लिस्ट बना देना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। सेम टू सेम होता है ग्राफ में भी। ग्राफ भी क्या है, एक बहुत सारा डाटा को एक ही पेज में बहुत इजी मेथड में इजी तरीके से अरेंज कर देना, कलेक्ट कर देना, ठीक है ना। बहुत सारा डाटा कलेक्ट करके रखता है एक ग्राफ, ठीक है ना। और वो भी इस तरीके से होता है कि बंदे को जो सा चाहिए। अब मान लो कि आपने पूरा पेज भर दिया है डाटा से, अब किसी एक बच्चे का चाहिए, अब वो ढूंढ रहा है बीच में, कहाँ है भाई, बताओ, टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ हैंड टू हैंड जो चीज़ चाहिए, चाहे वो फर्स्ट की चाहिए, चाहे एंड की हो, चाहे बीच की हो, कहीं की भी हो, यूँ देखते ही मिल जाएगी कि ये इतना ही है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी देखते ही, ठीक है ना। यानी कि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम काम हो जाता है ग्राफ से, स्टैटिस्टिक्स से भी सेम, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, लिस्ट बनाना नहीं होता खाली, इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस भी होती हैं। वो कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती है। समझ में आ गई बात, स्टैटिस्टिक्स से। इसलिए स्टैटिस्टिक्स पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप बीएससी करते हो साइंस मैथ से, तो स्टैटिस्टिक्स पीछा नहीं छोड़ने वाली, ठीक है, लास्ट तक आएगी आपके। चलिए, तो देखिए, अब जो कैलकुलेशन है, अभी आपको क्या कैलकुलेशन करनी है, मीडियन मीन, मीडियन,
और मोड। ठीक है, छोटी क्लास में भी पढ़ा है आपने, ये 9th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है। ठीक है ना, मीन पढ़ा है, मीडियन पढ़ा है। ठीक है, और शायद मोड भी पढ़ा होगा आपने। देखो बट वहाँ पर कैसे पढ़ाया अपन ने, देखो ये जो डाटा है, ठीक है, ये डाटा दो तरीके का होता है ना। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि भाई स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हैं, ठीक है ना। तो उनके डाटा जो हैं वो दो तरीके से लिखे जा सकते हैं। एक कैसे लिखे जा सकते हैं, एक तो ये कि सभी स्टूडेंट के नाम और मार्क्स, हर एक का फिक्स है। तो और एक तरीके से क्या आपने कर लिया कि भाई जैसे कि 0 से लेकर के 10 मार्क्स लाने वाले, ठीक है, ये स्टूडेंट्स 10 ये मार्क्स हैं, ठीक है ना, 0 से लेकर के 10 मार्क्स, ये 10 से 20, 20 से 30 मार्क्स, 30 से 40 मार्क्स लाने वाले, ठीक है, और 40 से 50 मार्क्स लाने वाले। ठीक है, इस तरीके से आपने ग्रुप कर लिया। अब 0 से 10 तक कितने बच्चे आए हैं भाई, मान लो कि 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों के मार्क्स कितने हैं, 0 से लेकर 10 तक हैं। ठीक है, 10 से लेकर 20 कितने हैं भाई, 7 बच्चे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, चलिए 20 से लेकर 30 तक मान लो कि 10 बच्चे हैं। ठीक है, 30 से लेकर 40 तक मान लो कि 8 बच्चे हैं। मान लो कि 40 से लेकर 50 तक 12 बच्चे हैं। ये लो भाई। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि आपके कि ज़्यादा बच्चे कितने मार्क्स ला रहे हैं। तो आप बोल सकते हो कि भाई 12 बच्चे जो हैं वो 40 से 50 मार्क्स लाए हैं। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये ग्रुप बना दिया आपने। ठीक है, तो एक तो क्या हो गया, एक तो आपने क्या किया, एक तो आपने ये किया कि बच्चों के नाम लिख के हर एक के मार्क्स लिख दिए। तो उसमें ग्रुप बनाया था क्या आपने, इस तरीके से मार्क्स का ग्रुप बनाया क्या उस वाले में, नहीं। ठीक है ना, तो वो हो गया अनग्रुप्ड डाटा। क्या हो गया वो, GROUPED। ठीक है, अनग्रुप्ड डाटा है ये। और ये किस तरह का डाटा है, ये ग्रुप्ड डाटा है, GROUPED, ग्रुप्ड डाटा है ना। तो ये अनग्रुप्ड है, जिसमें ग्रुप नहीं है, एक एक करके लिखा हुआ है। ठीक है, और ये क्या है भाई, ग्रुप्ड डाटा है। तो दो तरह के ग्रुप, तो जो अनग्रुप्ड डाटा है ना, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, 10th क्लास में पढ़ोगे ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, बस इतना सा है। बाकी पढ़ोगे क्या, ये तीनों ही ग्रुप डाटा में आएगा आपके पास, और इन तीनों को सोल्व करना है। ठीक है ना, हालांकि हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब चैप्टर है। क्यों है, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स का आता है क्वेश्चन। कैसे, 7 मार्क के भी क्वेश्चन आएंगे इसमें। 7 मार्क का मतलब एक क्वेश्चन नहीं आएगा 7 मार्क का, है ना। जैसे कि 5 मार्क का दे दिया एक बड़ा, या 4 मार्क का एक दे दिया, और 4 मार्क का तो एक क्वेश्चन दे दिया उसने। और फिर जो एक एक नंबर के जो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी, उसमें पूछ लिया एक एक मार्क का, या 1 मार्क का एक पूछ लिया, 2 मार्क का एक पूछ लिया, है ना। या फिर 6 मार्क का मान लो उसके पूरा चैप्टर से आपको 6 मार्क के क्वेश्चन पूछने हैं, तो एक मेजर आएगा ही आएगा। 4 या 5 मार्क का एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, और टोटल मार्क्स का मान लो कि ये 6 मार्क्स का है। टोटल चैप्टर कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन देने हैं उसको। तो 5 मार्क का उसने एक बड़ा क्वेश्चन दे दिया, और 1 मार्क का वो छोटा दे देगा। लेकिन वो जो छोटा क्वेश्चन देगा वो देगा अनग्रुप्ड से। हाँ, अनग्रुप्ड से दे सकता है, इवन ग्रुप से भी दे सकता है, वो और छोटा कर देगा, है ना। ग्रुप बहुत छोटा कर देगा, है ना, सिंपल कर देगा ऐसे। तो वो कैसे भी दे सकता है, वो उसकी मर्जी है। ठीक है ना, चलिए बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से तो 4 या 5 मार्क का एक बड़ा क्वेश्चन तो कन्फर्म है, इससे आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए मीन समझते हैं, मीडियन समझते हैं, और मोड समझते हैं कि क्या है। ठीक है, चलो देखो, मीन का मतलब होता है एवरेज। क्या होता है, एवरेज। एवरेज निकाला है आपने कभी, बोलो भाई, कहाँ कहाँ सुना है आपने एवरेज वर्ड। मतलब अगर 100 है तो बीच
के नंबर, बीच के मार्क्स, बीच के है ना। और कहाँ सुना कहाँ है आपने एवरेज वर्ड? स्कूल में। और बस बाइक को लेकर के नहीं सुना? हाँ, बाइक का एवरेज, बाइक का एवरेज, एवरेज। ठीक है ना। तो एवरेज क्या होता है? जैसे बाइक का एवरेज मान लो, तो बाइक का एवरेज अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ 70, तो क्या फिक्स 70 है क्या भाई? है ना, अंदाजा चलाने पर डिपेंड कर रहा है कि अगर आप बहुत रैश चला रहे हो तो मान लो थोड़ा कम हो सकता है, 60 हो सकता है या 55 हो सकता है। मान लो हाँ, मान लो बाइक प्लेटिना है या स्प्लेंडर है, ठीक है ना, ये बाइक थोड़ा ज़्यादा एवरेज देती है, ठीक है ना। तो अगर आप 40 से 60 के बीच में चला रहे हो, 40-50 के बीच में चला रहे हो मान लो आराम से, और कम ज़्यादा भी बार बार नहीं कर रहे हो, आराम से चलाते हो, ठीक है ना, तो वो कितना हो सकता है? 70 हो सकता है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स मान लो 70 है ना। तो आपका जो बाइक का एवरेज है वो कहाँ तक, किसके बीच में जा रहा है? 50 से 70 के बीच में घूम रहा है, ठीक है। तो ये आपका फिक्स डाटा है क्या? नहीं है, अंदाजा बता रहे हो कि हाँ यार 60 के आसपास चलता है, ठीक है ना। 60 से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, अंदाजा लेकर चल रहे हैं, डिपेंड कर रहा है किसी चीज़ पे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो उसको बोलते हैं अपन एवरेज, ठीक है। चलिए अब मान लो कि जैसे कि आप निकालते कैसे हैं एवरेज, ठीक है। एवरेज निकालते कैसे? मान लो कि 5 बच्चे हैं, ठीक है, 5 बच्चे हैं, A B C D E F, ये 5 बच्चे हैं, ठीक है। इसके पास मान लो 10 हैं, इसके पास 20 हैं, ठीक है, इसके पास 30 हैं, इसके पास भी 30 हैं, इसके पास 40 हैं, इसके पास 50 है। हालांकि मैंने इसको पूरा जमा के ही लिखा है, इसको आगे पीछे भी अपन कर लेते हैं, इसको 40 कर देते हैं, इसको 20 कर देते हैं, ठीक है। इसके पास 10 हैं, इसके पास 40 है, इसके पास 30 है, इसके पास भी 30 है, इसके पास 20 है, इसके पास 50 है। अब जब एवरेज निकालते हैं ना, तो एवरेज क्या करते हैं कि भाई जितने भी हैं आपके पास उन सबको ऐड कर दो। जरूरी नहीं पैसा, कुछ भी चीज़ जो भी है आपके पास उन सबको ऐड कर दो, और डिवाइड करना होता है। फिर आपको डिवाइड कैसे करना होता है? जितने नंबर हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 और ये 6 हैं आपके पास, 6 से डिवाइड कर दो। चलो एक कम कर देते हैं इसमें से अपन, ये लो 5 कर देते हैं, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। चलो सबको ऐड कर लो, कितने हो गए? ये क्या कम करा अभी आपने? एफ कम कर दिया, एक कम कर दिया मैंने, ठीक है। एफ 50 लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो देखो, तो ये कितने हो गए भाई? 40 60 100 और 130, कितने हो गए? 130, ठीक है। 130/5, ठीक है। चलिए 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 2 टाइम गया, 3 और ये 6, कितना आ गया? 26, ठीक है। अब मान लो कि ये 5 बच्चे हैं, इनके पास इतने इतने रुपए हैं। अब इनको क्या करना है कि इनको ऐसे करना, मतलब इनको इतने पैसे रखने हैं कि सबके पास इक्वल आ जाए, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे? वो ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से 26 आ गए, तो 26 सभी के पास 26 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से एवरेज निकालते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं अपन? मीन निकालना कहते हैं, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं मीडियन। मीडियन क्या चीज़ है? मीडियन का मतलब होता है बीच वाला। क्या होता है भाई? बीच वाला, ठीक है। लेकिन हैं, मीन का मतलब होता है कि सबको ऐड कर दो और वो जितने हैं उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। मीडियन का मतलब होता है बीच वाला। लेकिन बीच वाला आप कैसे निकालोगे? ठीक है, बीच वाले के लिए अभी जैसे आपको मैं कहूँ इनमें बीच वाला बताओ कौन है? 30, ठीक है ना। लेकिन ऐसे बताना गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको जमाना पड़ेगा इसको। पहले कैसे जमाना पड़ेगा कि छोटे से लेकर के बड़े के तक आपको जमाना पड़ेगा पहले। तो ये 10 है पहले, फिर क्या है? 20 है, ठीक है, फिर क्या है?
30 है, फिर क्या है 30 है और फिर 40 40 है। बात समझ में आ गई। अब आपने इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया। तो मीडियन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे 100 में से समझ लो 95% बच्चे ये गलती करते हैं। मीडियन पूछता है वो बीच वाला लिख के आ जाते हैं फट से, वो असेंडिंग ऑर्डर में जमाना भूल जाते हैं। ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना बहुत ज़रूरी है। तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, उसके बाद जो बीच में आ रहा है वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया 30 हो गया। अब लेकिन यहाँ पर आपके पास बच्चे अभी कितने हैं 5 हैं, तो आपने फट से बता दिया बीच वाला। लेकिन अगर यहाँ पर 6 स्टूडेंट हो जाए, मान लो कि यहाँ पर मान लो कि ये 70 लिख दिया मैंने या 60 लिख दिया, ये लो। अब बताओ तब क्या करते हैं? बीच वाला को प्लस करते हैं। हाँ, तो अब क्या है कि बीच में 2 आएंगे, ये दोनों बीच में आ रहे हैं, तो क्या करते हैं इन दोनों को ऐड कर देते हैं और फिर 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 2 नंबर हैं। ठीक है ना, एवरेज निकालते हैं, दोनों को करेंगे तो कितना आएगा 30 आ जाएगा वापस। ठीक है, ये हो गया। समझ में आ गई बात? इस तरीके से आपको निकालना होता है। ठीक है, चलिए तो ये बीच वाला नंबर, ठीक है ना, मीडियन का मतलब होता है बीच वाला या बीच वाला नंबर। मोड का मतलब होता है कि कौन सबसे ज़्यादा बार आ रहा है या कौन कितनी बार आ रहा है, बार। ठीक है, या कितनी बार। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार। ठीक है ना। अब अगर आपसे पूछूं कि बताओ मोड निकालो, इसका मोड क्या आएगा? 30 2 बार आ रहा है, 10 एक बार आ रहा है। शाबाश। ठीक है, तो अगर अपन इसका निकालें तो देखो ये तो हमारे क्या है, डाटा है। डाटा को अपन ने दिखा दिया x से। ठीक है, क्या है भाई आपका डाटा 10 20 30 30 40 और 60, ये आपका डाटा हो गया। ठीक है, सॉरी गलत हो गया। ठीक है ना, जो सेम आ रहा है ना उसको 2 बार नहीं लिखते हैं, उसको एक ही बार लिखते हैं। 30 40 और ये 60। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। एफ का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कौन कितनी बार आ रहा है? 10 कितनी बार आ रहा है भाई? एक बार। 20 एक बार। 30 2 बार। 40 एक बार। 60 एक बार। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन आया? ऐसे लिख दिया। समझ में आ गई बात? चलिए, तो मोड क्या होता है? मोड होता है कि कौन कितनी बार आ रहा है या सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आपका ये मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया। ठीक है, डाटा समझ में आ गया आपको क्या होता है? ठीक है, चलिए।